Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से अप्रत्याशित रूप से क्या ब्लेसिंग्स मिरेकल्स आने वाले हैं। Obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for being with me। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अप्रत्याशित रूप से घटित हो सकता है। यहाँ से हम पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा टैरो डेक से। लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित रूप से आने वाला है। Okay. So first of all, we do have the man holding a coin. हमारे पास है adjacent possibilities. We do have man holding a heart. Contract. Caring connection. The sun. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू रोमांस। वाओ। सो लेट्स सी। यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, लिब्रा इज देयर, सजिटेरियस इज देयर, धनु राशि यहाँ पे है, लियो है यहाँ पे, सिंह राशि है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस भगवान कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या और मकर राशि। बाकी के साइंस हम देखेंगे, ठीक है। But first of all, just focus on the energy. हमारे पास है द जर्नी। यहाँ पे है 6, देखो 6 and 6, द डिवाइन फिजिशियन। ओके, ऑलराइट। हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड, यूरियल एंड द स्पिंक्स। यहाँ पे है डाइवर्सिटी। ऑलराइट, 6 ऑफ रोजेस एंड वी डू हैव 3 ऑफ रोजेस। सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी it's like the double 3, so 333, 666 can be very important। 369 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग पर। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स एबंडेंस आपको हो सकता है कि 6 to 9 days, 6 to 9 weeks या 6 to 9 months के अंदर मिल ही जाए जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। देखो यहाँ पे है कर्क वृश्चिक मीन राशि, कुंभ मिथुन तुला राशि, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो है, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। 21 12 14 41 आप रिवर्स मिरर नंबर्स देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट, आपकी कुंडली में, ठीक है, या आपके पर्सन की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा शुक्र की प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शुक्र की ट्रांसिट में आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारा अबंडेंस लेके आ रहा है। अप्रत्याशित रूप से इनकम का सोर्सेस आपका बढ़ सकता है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। आई डू थिंक सो दैट देर विल बी लॉट ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, सो हो सकता है उसका रिटर्न जो है, आपको मुनाफा जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। बाकी समय पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक से वो बढ़ गया, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कुछ लोग जॉब एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग करवा रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई ऐसा
ऑनलाइन साइट है जहाँ पे आप अपने रिज्यूम को, ठीक है, एक बेटर प्रोफाइल में बदलने वाले हैं, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके रिज्यूम में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो और भी हाईलाइट होने चाहिए। सो हो सकता है कि आप अपने रिज्यूम को डेवलप करें और हो सकता है उन सारे एजेंसीज़ को कांटेक्ट करें जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होते हैं। उनको हो सकता है कि आप कांटेक्ट करें फॉर द ऑनलाइन रिक्रूटर्स जो बैठे हैं रिक्रूट करने के लिए, और आपको बहुत सारे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर एक दरवाज़ा आपके लिए अभी बंद है तो ढेर सारे दरवाजे आपके लिए खुल ही रहे हैं। सो यहाँ पे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको देखो, एक इंसान तभी अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है जब वो हार्ड वर्किंग तो करेगा, लेकिन उसके सामने मौके तो आना चाहिए। बट वो मौके ही बहुत सारे लोगों के लिए आता ही नहीं है। सो वो मौके आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने अपने ज़िंदगी में इससे पहले, राइट, बिफोर टेकिंग बर्थ, अगर आपने पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, इससे पहले आपने ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपने लवर के साथ ही नहीं होता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही नहीं होता है, लेकिन सारे तमाम जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आप सबके साथ करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको याद दिलाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको एहसास दिलाएगा कि आपने, ठीक है, आपको ये जो लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं इन द करेंट पोजीशन, ठीक है, वो क्यों मिल रहे हैं। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ही आपको ये सारी चीज़ करवा रहे हैं, बिकॉज आपने, आपके आत्मा ने, आपके रूह ने, ठीक है, ऑलरेडी वो सारे चीज़ कर चुके हैं। इट्स ऑलरेडी डन इन द 5D वर्ल्ड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप चाहते हो दैट योर सोल पार्टनर शुड कम एंड कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके जो जेन्युइन केयरिंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो एकदम बेजोड़ है, ये हो ही नहीं सकता, हम कपल्स कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते, मैंने तो उसको एक फ्रेंड के नज़रिए से देखा था, मैं तो उसको एक फ्रेंड के नज़रिए से देखती हूँ, तो वो तो हो ही नहीं सकता। बट कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप भी आपकी ज़िंदगी में एक सही पोजीशन, मतलब एक सही रिलेशनशिप में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसा बहुत सारे ज़िंदगी को बनाता भी है, बिगड़ता भी है। तो यहाँ पे कुछ हादसे आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड इट इज़ गिविंग यू लाइफ लेसन्स, एंड वो आपको हेल्प कर रहे हैं अपने जर्नी पर, अपने ही दास्तान, ठीक है, आपके ही जो खुद के एक, जैसे बोला जाता है ना कि हम चलते रहते हैं और जिसका जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे उतर जाता है। सो बेसिकली एवरीवन इज़ ऑन देयर ओन सोल जर्नी। ये आपको रियलाइज़ होगा कि कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। वी आर जस्ट द सोल्स ऑन अ पर्टिकुलर जर्नी फॉर आवर लाइफ पर्पस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपका आ सकता है। मे बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट कर दो, मे बी आप गाना भी अच्छा गा रहे हो, आप डांस भी अच्छा कर रहे हो, आपको फैशन डिज़ाइनिंग भी अच्छा आ रहा है, सब तीनों में हो सकता है कि आप अपना समय जो है पूरी तरह से स्केड्यूल कर दो कि नहीं, मुझे इतना तक यहाँ पे करना है, यहाँ पे इतना तक करना है और यहाँ पे इतना तक करना है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, सब कुछ फॉर्मेट में आ रहा है। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट कि यहाँ पे एक फ्रेंडशिप कम्युनिटी, एक कनेक्शन विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ आप हो सकता है कि डेली उठते बैठते हैं, हो सकता है कि आप हॉस्टल में रहते हो या आप अपने ऑफिस में जाते हैं, वो सिर्फ आपके कलीग्स नहीं रहेंगे, वो आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे। एंड आई डू थिंक सो दैट अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनसे भी आपको हेल्प मिलेगा। आई डू ऑल्सो फाइंड लाइक दैट कि जिन्होंने भी आपको सोचा या आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपके ज्ञान को नज़रअंदाज किया, आपके अहमियत को समझा ही नहीं, आपको इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, नाउ दिस इज़ नाउ योर टर्न, ठीक है, आप उनको प्रूव कर देंगे दैट हु यू आर, आप कौन हैं,
आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो यू आर गोइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड। सो ये आपको ऐसा लगता होगा अभी कि नहीं, ये मैं प्रूव करना नहीं चाहती, या मैं मुझसे प्रूव करने से क्या होगा, बट यू विल ओनली डू दैट। आप खुद ही ये करोगे। आप बहुत ज़्यादा लग्जरी एंड पैम्पर्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लग्जरी को एंजॉय करते हुए। जितने भी आपके कैपेसिटी है, जितने भी आपके अर्निंग हैं, जितने भी अर्निंग इनकम सोर्सेस है, उससे ही जो पैसा आ रहा है उसी में ही आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई होटल्स बुकिंग करो, आप अपने पार्टनर के साथ, यू जस्ट लीव विद देम एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। और हो सकता है कि आप उनके साथ सारे तमाम इश्यूज़ के बारे में डिस्कस भी करो। कुछ मसले हैं जो सॉल्व भी हो जाएंगे, कुछ मसले थे ही नहीं लेकिन शायद आप सोच रहे थे कि बहुत सारे मसले हैं। कुछ लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अचानक से आपके मन में आइडिया आ सकता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ रेडी है। कुछ लोगों के लिए ऑर्डर्स आपको मिल सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम योर कंट्री बट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। बाहर के देश से भी आपके लिए ऑर्डर आ सकता है, बिकॉज मे बी यू रन द वेबसाइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आई डू थिंक सो कि कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बट ये इंसान जो है आपके जाने पहचाने हैं, मतलब यू नो देम सिंस योर चाइल्डहुड, और you know them, okay, from your college life, or from your, you can say that, yes, from the first day of office, जब आपने ज्वाइन किया था तब से आप इस इंसान को जानते हैं। लेकिन वो इंसान शायद आपको कोई कन्फेस नहीं किए थे, सिर्फ आपके साथ झगड़ते रहते हैं दिखाने के लिए कि मेरा रिश्ता तुमसे कुछ भी नहीं है। बट यही इंसान आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रपोज भी कर सकते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये भी हो सकता है कि आप सारे अपने एडल्ट चीज, मतलब जो आप एडल्ट है उस चीज़ को आप भूल जाओगे और अपने बचपन में आप लौटते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ फैमिली के ऊपर छोड़ देते थे, मम्मी पापा के ऊपर छोड़ देते थे और आप एंजॉय करते थे लाइफ को। उसी तरह से आई डू फाइंड दैट यू ऑल्सो क्रेव लव, राइट। आप भी प्यार चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी लोग प्यार करें, लेकिन इससे पहले आप खुद को प्यार करें। ये भी मैं देख पा रही हूँ दैट आप इतना दिन इस चीज़ को मानते नहीं थे, सिर्फ आप लोगों के ऊपर उम्मीद रखते थे कि लोग आपको प्यार करेंगे क्योंकि आप उनसे काफ़ी प्यार करते हो, लेकिन बैलेंस वहाँ पे नहीं था। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे एंड यही अप्रत्याशित तरीके से आपको काफ़ी मज़ा देगा। बहुत सारे ट्रैवल बाय सी या जर्नी हो सकता है जहाँ पे अनोखा अनुभव आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं, कुछ रोज़ पेटल्स मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है रोज़ पेटल्स से आपकी घर की सजावट आपके पार्टनर इस तरह से सरप्राइज करें विद कैंडल्स, विद ऑल द स्वीट, okay, you can say luxury items with chocolates, with candies, with cakes, with all the champagnes, everything, and make your day very special। हो सकता है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है या आपकी बर्थडे आ रही है, सो कहीं ना कहीं पे दे आर गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज। ओके, सो कोड हाउस, ऑलराइट, वी डू हैव कम्युनिटी। मैंने आपको ये कहा था कि फ्रेंडशिप कम्युनिटी, कोई क्लब आप ज्वाइन करने वाले हैं। पाथवे एंड द फैमिली रूम, सो 21 एंड 21 इज देयर। देखो, इसको क्लेम ज़रूर करना बाय 21। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल डेफिनेटली इज़ गोइंग टू ज्वाइन यू। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब लोग को पता है, जो भी इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, इस डेक को इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स 2 years लाइफ टाइम। 2 साल से शायद आप उस किरण की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोशनी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, और वो रोशनी आपके तरफ आने की कोशिश ही कर रहा है, और आप सही डायरेक्शन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जब आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हो तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जकड़ना और पकड़ना नहीं सकता। सो आई डू फाइंड एन्जॉइंग, लाइक आप बहुत दूर शायद रहते हैं और आप प्लान करें सरप्राइज विजिट दे अपने फैमिली को
और फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे एंड उनके साथ भी बैठ के गप्पे मारना, ठीक है, अपनी दिल की हालत भी सुधर जाएंगे और वो भी आपका जो एक मौजूदगी है वो भी एंजॉय करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. फॉर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है अपने पढ़ाई के ऊपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है. भले ही बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं but you will only focus on your study. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it and please claim the reading by 21/21. Thank you so much.